कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है कि वो साल 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश की सत्ता और धन में बराबर हिस्सेदारी के लिए ये पहला जरूरी कदम होगा। बिहार में भी गठबंधन सरकार राज्य में जातिगत जनगणना करवा रही है। ऐसे में चर्चा हो रही है कि 2024 में विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए जाति जनगणना के मुद्दे को और भी बड़ा बनाएगा। दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी काफी हिचकिचाती रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार में केवल 7% सचिव अन्य पिछड़ी जाति, दलित और आदिवासी समुदाय के हैं। पिछले महीने मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने पर संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद राहुल गांधी की कर्नाटक में ये पहली रैली है। इस रैली में ही राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उछालकर बड़ा दांव खेला है। ये मुद्दा कर्नाटक चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक काफी प्रभावशाली हो सकता है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ऐसे दल हैं जो जाति जनगणना के पक्षधर हैं। सत्ता हाथ में आते ही आरजेडी जेडीयू गठबंधन ने बिहार में जातिगत जनगणना भी शुरू करवा दी है। विपक्ष के नेता जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस का खुलकर जाति जनगणना के समर्थन में उतरना इन विपक्षी पार्टियों को जोड़ने का जरिया बन सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना की थी। जातिगत आंकड़ों को छोड़कर जनगणना की रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। न्यायालय के मुताबिक विभिन्न समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा पार नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों में इस सीमा से ज्यादा आरक्षण दिया गया है। राहुल गांधी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कोलार में कांग्रेस की जय भारत चुनावी रैली में कहा कि यूपीए सरकार ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की। इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को सार्वजनिक करें। देश को बताएं कि देश में कितने ओबीसी, दलित और आदिवासी हैं। आंकड़ों को सार्वजनिक करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सभी को देश के विकास का हिस्सा बनना है तो प्रत्येक समुदाय की आबादी का पता लगाना जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये ओबीसी का अपमान है। साथ ही आरक्षण पर से 50% की सीमा को हटा दें। कांग्रेस नेता ने यह भी बताया कि सचिव भारत सरकार की रीढ़ होते हैं, लेकिन केंद्र सरकार में दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय से संबंध रखने वाले केवल 7% सचिव हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने व्यापक अद्यतन जाति जनगणना कराने की मांग की है। खड़गे ने पत्र में कहा कि 2011-12 में यूपीए सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े अब तक जारी नहीं किए गए हैं। कांग्रेस ने 2014 में भी डेटा जारी करने की मांग की थी, लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया। विपक्ष काफी समय से जाति की जनगणना कराने की मांग कर रहा है। इसी सिलसिले में अब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिख डाला है। वहीं रविवार को ही राहुल गांधी ने पीएम मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक डोमेन में जारी करने की चुनौती दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में दावा किया कि 2014 में बीजेपी की सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने 2011-12 में यूपीए सरकार के दौरान कराई गई जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग की थी। उन्होंने पीएम मोदी से व्यापक अपडेटेड जाति जनगणना कराने की अपील करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि कहीं जाति जनगणना के अभाव में एक विश्वसनीय डेटाबेस जो कि ओबीसी वर्ग सामाजिक न्याय और अधिकारिता कार्यक्रमों के लिए बहुत जरूरी है, वो अधूरा न रह जाए। खड़गे ने कहा कि जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और हम इसे जल्द से जल्द कराए जाने की मांग करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि व्यापक जातिगत जनगणना का हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने 50% सीमा की हटाने की मांग को लेकर के भी पीएम से आग्रह किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।